Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now, to take the topic further, I would like to once again invite on stage our speaker, Mr. Deep Trivedi. Can we have a round of applause, please? हेलो एंड वेलकम बैक। अब हम अपनी यात्रा आगे ले जाते हैं। इतना हमने समझ लिया कि बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है और उसकी सुपर कॉन्शियस माइंड की जो नेचुरल साइकोलॉजी है, उसके बाद में बहुत कुछ जीवन में आवश्यक नहीं होता है। वो बच्चा सुख और सफलता की राह पर जा ही सकता है, चला ही जाएगा। सुपर कॉन्शियस माइंड का अर्थ मिनिमम ये होता ही है कि जो उस माइंड में स्थित है, जिसका वो माइंड 80% से ऊपर एक्टिव है, वो लाखों में एक की सफलता पा ही लेगा। मनुष्य के जीवन का और सुख और सफलता का सीधा ताल्लुक उसके मन से है और प्रकृति के नियम से है। क्रोध बुरा है, प्रेम बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, लेकिन अगर प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है तो मैं भी क्या करूँगा और आप भी क्या करेंगे। जब कोई चीज़ यहाँ मिटाने की क्षमता ही किसी में नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ, और कोई कैसे कह सकता है कि क्रोध बुरा है, दबाओ, वो दब सकता ही नहीं है। प्रेम दबाओ, वो दब सकता ही नहीं है। और प्रकृति की ये सबसे प्यारी दो ऊर्जाएं हैं। उसको दबाने के कारण और उसके दबने के कारण हमारी ये दुर्गति हुई पड़ी है कि हमारे ऊपर के मन बन गए स्टोरेज टैंक हैं, जो फैक्ट्री है, जो मल्टीप्लाई करते हैं दुख और चिंताओं को, ईर्ष्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रोध का रूपांतरण हो जाता, प्रेम का रूपांतरण हो जाता, हम फंस जाते। और जिसमें जितना स्टोरेज है, बचपन में जिसका क्रोध और प्रेम जितना दबा है, उतना ही उसका स्टोरेज पावरफुल है और उतना ही वो दुखी और असफल है। तो सारा खेल बागबानी पे है। बीज हो तो उसका भी खेल बागबानी पे है कि माली उसको कैसे पानी देता, कैसी खाद देता, कैसा सूर्य उगता, कैसी बरसात होती, बागबानी पे पूरा खेल है। वैसे ही हमारे जीवन का भी पूरा खेल जब हम बच्चे बन के आते तो उसकी बागबानी पे डिपेंड है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो भी सीखने लायक है वो 6 साल में सीख जाता है। उसके बाद में कोई कुछ सीखता नहीं है आसानी से, लेकिन बच्चा सब सीख जाता है। तो सीखना क्या है? सीखना यही है कि वो बच्चा जो सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुआ है, 6 साल तक उसमें सस्टेन रह पा रहा है या नहीं, या 6-8 साल तक जाल में फंस गया, सुपर कॉन्शियस माइंड खो दिया और ऊपर के मन बनना शुरू हो गए। ये 6-8 साल तक करीब करीब हर एक के जीवन में तय हो जाता है कि वो यात्रा ऊपर की ओर कर रहा है, टिका हुआ है, या नीचे की ओर कर रहा है। अगर नीचे के मनों की ओर उसकी यात्रा शुरू हो गई 6-8 साल में, तो फिर उसको एडिसन आइंस्टाइन बनने से कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन यात्रा ऊपर की हो गई तो हमारी कार्बन कॉपी होने से भी उसको कोई रोक सकता नहीं है। तो सवाल उठता है कि धर्म क्या है। यह समझने के लिए मैं भगवत गीता का एक श्लोक जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, उससे प्रारंभ करना चाहूंगा कि धर्म क्या है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संसार रूपी समुद्र से स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि ये मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। धर्म की अगर शुरुआत करनी है मुझे, उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो इससे खूबसूरत श्लोक नहीं हो सकता कि मनुष्य को चाहिए कि संसार रूपी समुद्र से स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। यदि कोई मनुष्य जहां खड़ा है, जिस हाल में है, जैसा है, वहां से नीचे के मनों की ओर यात्रा शुरू करता है समझ के, तो वो अपना मित्र है। अगर वो यात्रा ऊपर के मनों की तरफ करता है तो अपना शत्रु है। लेकिन इस विषय में कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि सहायता मनुष्य को अपनी करनी है। ये कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि यही विज्ञान और धर्म का फर्क है, यही संसार और मन का फर्क है
कि विज्ञान की हर चीज ट्रांसफरेबल है। एडिसन ने बल्ब खोजा, पूरा विश्व रोशन हो गया, क्योंकि विज्ञान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेबल है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज खोजा, सब उड़ने लग गए। ऐसा नहीं कि अकेला राइट ब्रदर्स उड़ रहा है, नहीं। संपत्ति ट्रांसफरेबल है। कोई भी आदमी अपनी जायदाद अपने बच्चों को देके जा सकता है, ट्रांसफरेबल है। लेकिन ज्ञान, मन, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। कृष्ण भी अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपना चैतन्य अपने 56 में से एक भी बच्चे को देके नहीं जा सके। इस विषय में मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना है। यह बात बड़ी स्पष्टता से समझ लेना कि ज्ञान, चेतना, चैतन्य, ये मन कि सुपर कॉन्शियस माइंड पाना, कि मैं कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में बैठा हूं तो मेरे बच्चे को देके जाऊं, वो नहीं होने वाला। वो आपकी उपलब्धि है, उसका मजा आप ही लेंगे, दूसरा नहीं ले पाएगा। तो धर्म की पहली सीढ़ी समझ लेना कि ये हमारे भीतर के मनों की बात है और यहां पर हमें अपनी सहायता स्वयं करनी है। तो अपना मित्र वो है जो नीचे के मनों की ओर यात्रा करता है, या उन चीजों को खोजता है, उन बातों को खोजता है जिससे उसके ऊपर के 3 मन और बुद्धि कमजोर हो जाए और नीचे के 4 मन मजबूत हो जाए, वो अपना मित्र। तो फिर धर्म क्या है? सिंपल है, जो इसमें सहायता करे मनुष्य को वो धर्म है। बाकी तो कोई धर्म हो नहीं सकता। जो मनुष्य को ऊपर के 3 मन और बुद्धि कमजोर करने में सहायता करे वो धर्म। जो नीचे के 4 मन मजबूत करने में सहायता करे वो धर्म। धर्म की परिभाषा भी एकदम सिंपल है। तो फिर धर्मों में इतना भेद क्यों है, इतने विवाद क्यों है? अगर मैं धर्म को मोटा मोटी तौर पर विभाजित करना चाहूं तो 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं। पहला है, बहुत स्पष्ट, बहुत संभाल के बोलूं तो भी, धर्म की पहली शाखा है दुकानदारी, दूसरी है साइकोलॉजी और तीसरी शाखा है स्पिरिचुअलिटी। अब दुकानदारी क्या होती ये हम सब जानते हैं। अगर कोई भी चीज आपको बाहर कुछ करने पर उकसाती या बाहर से बाहर का कनेक्शन बैठाती तो वो दुकानदारी में आती, क्योंकि मन भीतर है, समस्या भीतर है, हल भीतर है, शक्ति हमारे भीतर है, उसका हल बाहर कैसे खोजा जा सकता है, उससे दुकानें चमकाई जा सकती है। बाहर हल देने वालों के आश्रम बड़े बन सकते हैं, वे हमारे पैसे से चार्टर्ड फ्लाइट में घूम सकते हैं, लेकिन वे हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते अगर कोई भी मनुष्य समाधान बाहर दे रहा है तो। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मैं आज कुछ कविताएं इस सब्जेक्ट में जरूर यूज करूंगा। एक बहुत ही खूबसूरत उनका काव्य है मधुशाला, और उसकी शुरुआती लाइन है, मदिरा लय पीने को घर से चलता है जब पीने वाला, किस पथ से जाऊं, किस पथ से जाऊं, असमंजस में है ये भोला भाला, किस पथ से जाऊं, असमंजस में ये भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। मदिरा लय पीने को घर से चलता है पीने वाला। छोटा बच्चा 3-4 साल का होते ही मदिरा लय पीने को निकलता है, जीवन की सुख और सफलता की राह पे निकलता है, मदिरा लय पीने को निकलता है, लेकिन बड़ा असमंजस में हो जाता भोला भाला कि किस पथ से जाऊं। अलग अलग पथ बतलाते सब, कोई बोलता है ये कोर्स करो, कोई बोलता है रोजा रखो, कोई बोलता है पूजा करो, कोई बोलता है तावीज पहनो, कोई बोलता है क्रॉस लगाओ, कोई बोलता है धागा पहनो। कितने पथ, करोड़ों पथ है इस दुनिया में बताने वाले। ये दुकान चलाने वाले करोड़ों पथ बताते हैं, लेकिन मैं ये बतलाता हूं कि 2 ही पथ है इस संसार में जो आपको मधुशाला तक पहुंचा सकते हैं, और वो एक साइकोलॉजी, दूसरी है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हम अपने मन के सारे इलाज, हमारे सारे दुख दर्दों के इलाज, हमारी सुख और सफलताओं के इलाज हमारे भीतर खोजें। ये स्पिरिचुअलिटी का काम है।
समस्या यहां पर है, आग यहां लगी पड़ी है, उपद्रव यहां हो रहा है और फोर्स वहां भिजवा देंगे, काम कैसे चलेगा? समस्या इधर है। साइकोलॉजी मन समझाती, मन का गणित समझाती, स्पिरिचुअलिटी प्रकृति का गणित समझाती। इसलिए सबसे पहली बात समझ लेना कि धर्म सिवाय साइकोलॉजी की और कुछ भी नहीं है। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो आप जहां हो वहां से नीचे की तरफ भेज दे आपको, फिर वो किसी भी तरह से भेजे। आपको जो चीज नीचे की तरफ भेजती है वो धर्म है, जो नीचे की तरफ नहीं भेजती वो धर्म नहीं है। और आप इसके अलावा किसी भी परिभाषा में पढ़ेंगे तो जीवन में परिणाम नहीं आएंगे। भारत में लक्ष्मी पूजन सदैव से होता आया है। भारत में लक्ष्मी है कहां? कोई बताए मुझे। होली वाटर पीने से कितने होली हो गए और रोजे रखने से कितने पवित्र हो गए। थोड़ा सा समझना कि सनातन नियम से हमारा जीवन चल रहा है, एक ही लॉ सब पे एप्लीकेबल है। ये नहीं हो सकता कि यहां पर एक लॉ लगेगा, वहां पर दूसरा लॉ लगेगा, वहां चौथा लॉ लगेगा। क्यों उलझते हैं? अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। अरे समस्या भीतर है, उसका इलाज साइकोलॉजी है, उसका इलाज स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन उसका इलाज बाहर नहीं है। 100-200 रुपए में कोई आपका जीवन नहीं बना सकता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। माना इन दुकान चलाने वालों की दात के काबिल नहीं हूं मैं, मानता हूं ये जो दुकानें चला रहे हैं उनकी दात के काबिल नहीं हूं मैं। माना इंसान को इंसान से अलग करने वालों की चाह के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन वो लोग भी और आप भी मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरा अंदाज तो देखें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ लेना नहीं है, ना आश्रम बनाना, न घर बनाना, न पैसे चाहिए। मेरा अंदाज तो देखें कि आश्वासन की इस दुनिया में जगह नहीं है। एक पैसे का आश्वासन आपके लिए नहीं है। मनुष्य को आश्वासन है ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। आश्वासनों को जगह है ही नहीं, तो फिर क्यों हम मोह माया जाल में फंस रहे हैं आश्वासनों के? हमें जाना भीतर है, हमारे शक्तिशाली मनों को जगाना है। उसमें कैसे कोई आश्वासन हमारी मदद कर देगा? इसलिए समझ लेना कि धर्म एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। कई बार ऐसा होता था कि बुद्ध बैठे हैं और कोई आ जाता था दूर से और वो खा पी के परेशान है, खूब खाता था। बुद्ध से पूछा, महाराज, बोले तो एक काम कर, उपवास में उतर जा। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। वो बहुत खा रहा है, उसको कहना पड़ेगा तो उपवास कर। वो आनंद पास नहीं बैठा था, बुद्ध का शिष्य। 2-4 दिन ही अभी गुजरे होंगे कि एक मरियल आदमी आ गया, बोले महाराज मुझे ज्ञान चाहिए। अरे बोले जिंदा रहना मुश्किल है, तेरे को ज्ञान कहां से दूं, तू खूब खा। तो आनंद चमक गया, बोला आप एक को उपवासा कह रहे हैं, दूसरे को ज्ञान का कह रहे हैं, सत्य क्या है? अरे भाई सत्य इंडिविजुअल है, सत्य एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज सूट करती है, आपका मन परिवर्तन करती है, तो आपके लिए वो सत्य है, आपके लिए वो धर्म है। क्योंकि धर्म सिवाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के और कुछ भी नहीं है। कोई मंदिर जा रहा है, मूर्ति के सामने झुक रहा है, बड़ी उपलब्धि है। अगर आदमी पत्थर के सामने झुक सकता है तो इंसान के प्रति तो उसको बड़ा प्रेम होना चाहिए, बड़ा सरल व्यवहार होगा उसका। लेकिन अगर उसका इंसानों से प्रेम नहीं बढ़ रहा, इंसानों के प्रति सरलता नहीं वापर पा रहा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसके काम नहीं आई। धर्म सिवाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के और कुछ भी नहीं है। जो हमें वहां पहुंचा दे जहां के हम अधिकारी हैं, जो हमें सुख और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, वो धर्म है। और धर्म सिवाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के और कुछ नहीं हो सकता। हरिवंश राय बच्चन की एक और कविता मैं आपको सुनाता हूं कि जिस मिट्टी से था मैं निर्मित, उस मिट्टी में मिल जाऊंगा। अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिंता करके अब तक जग ने क्या पाया है, और मैं क्या पालूंगा। मुझको अपना जन्म निधन है,
हे सृष्टि प्रथम अंतिम लय है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हमारा जीवन क्षण भर का है, 60-80 साल, उसमें से 20 साल सोने में चले गए, बाकी और भी क्या क्या कर लेते, पढ़ाई करने में जाते हैं, शिष्टाचार निभाने में जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। उसके बाद में कितना समय और कितना ऊर्जा बचती, तो जमाने भर के और उपाय खोजने में लग जाते कि कैसा होगा, किससे होगा। अरे भाई, समय नहीं है, एक क्षण जीवन मेरा परिचय, अब भी उठे, अब भी गए और गए, फिर क्या? किसने क्या पाया, जग ने क्या पा लिया जो मैं पाऊंगा? क्यों इससे सवाल, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्यों इतनी बड़ी बड़ी जानकारी लेते? समस्या यहां है, यहां है, बड़ी निकट है, बहुत जानकारी की उसको जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से सुलझाई और सलटाई जा सके ऐसी है। इसलिए बुद्ध का एक और किस्सा मैं सुनाऊंगा आपको। बुद्ध हमेशा ये कहानी बार बार सुनाया करते थे। कहूं कि बुद्ध की वन ऑफ द फेवरेट कहानी थी तो गलत नहीं होगा। एक व्यक्ति था, उसको वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था और शेर उसका फेवरेट जानवर था। उसने सोचा कि लाओ शेर पे रिसर्च की जाए, शेर के बारे में सब कुछ जाना जाए, लेकिन कैसे? हमें शेर की भाषा तो आती नहीं। तो उसने बड़ी मेहनत करी, खूब जंगलों में भटका, शेरों को देखता रहा, दूर दूर से देखता रहा और किसी तरह से 10-15 साल में वो शेर की जबान बोलना सीख गया। बस वो तो खुद पड़ा जंगलों में, अब क्या, शेर की भाषा आती है। तो 2-3-4 बच्चे खेल रहे थे शेर के छोटे छोटे, तो उसने उनको रोका, अच्छा ये बताओ तुम लोगों को मालूम है आत्मा होती? बोले ये क्या है? भगवान? नहीं मालूम। तुम्हारा धर्म क्या है? नहीं मालूम। बोले अरे तुम्हारी परंपराएं क्या है, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? वो बोले साहब हमको तो नहीं मालूम, आप एक काम करो, हम तो बच्चे हैं, आप किसी बड़े से पूछो। उसने बोला हाँ ये भी ठीक है, गलती हो गई। वो गया, थोड़ी देर बाद 1-2 बड़े शेर भी मिल गए, उससे भी उसने वही सवाल दोहराया कि आप किसकी पूजा करते, आप क्या करते? वो बोले साहब हमको तो नहीं मालूम। कई शेरों से मिला, बड़ों से भी मिला, बुजुर्ग शेरों से भी मिला, कोई जवाब ना दे। बोले हमको तो मालूम ही नहीं, हमने शब्द ही पहली बार सुने हैं। तो बड़ा उदास हो गया। बोले यार तुमको लोगों को ज्ञान ही नहीं है। एक उसमें शेर समझदार था, उसने बोला देखो तुम हमसे ये सब बेकार के सवाल मत पूछो, बेहतर है, सबसे वयोवृद्ध एक शेर है, वो बीमार है, गुफा में है, मरने को पड़ा है, शायद उसको मालूम हो। इसने बोला हाँ ये चाहता हूं। तो उसने वही सवाल उससे पूछे। तो वयोवृद्ध शेर खूब जोर से हंसा और फिर बोले भाई आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कई मनुष्यों की किताब में ये सब सवाल सुने हैं कि मनुष्य सवाल काफी पूछता है, लेकिन सच कहूं मेरे को सवाल सुनते ही समझ में आ गया कि जीवन में इन सवालों के जवाब कहीं हमको बाधा नहीं डाल रहे हैं जीने में। बुद्ध की ये बहुत सुंदर कहानी है। बुद्ध से कोई भी पूछता भगवान है, बुद्ध बोलते तेरा काम अटक रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम है? क्यों इतनी उलझने पालते हो? अभी आप जहां खड़े हैं वहां आपको आत्मा से लेना देना है? जरा सा गौर करना। ये जो सवालों में जीवन उलझ जाता, इसलिए बुद्ध ने सीधे सीधे कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं, भगवान से इनकार कर दिया, न रे बांस न बजे बांसुरी। क्या जरूरत है? ये अंतिम है, ये अल्टीमेट माइंड की बात है। उसको आप कॉन्शियस में बैठे बैठे पूछ रहे हैं ईश्वर होता? अब कॉन्शियस माइंड वाले को नीचे अल्टीमेट माइंड से क्या लेना देना? बहुत दूरी है। वो सवाल पूछे, ऐसा पूछो कि मेरा कॉन्शियस माइंड कैसे खत्म हो जाए, ये सवाल बराबर है। मैं अनकॉन्शियस माइंड से कैसे बचूं, ये सवाल जायज है। बुद्ध कहते थे कि तू अपनी समस्या का सवाल पूछ, तू अंतिम सवाल मत पूछ। अल्टीमेट माइंड अंतिम है, लास्ट है। और आपको जब टाइम एंड स्पेस का गणित समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा कि कहने को ये दूरी क्या 3 फीट की दिख रही है आपको बुद्धि से अल्टीमेट माइंड की, वो दूरी उतनी ही है जितनी ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी है। लेकिन वो दूरी हमको दिखती क्योंकि स्पेस में है। ये जो दूरी है टाइम की है, हमको दिखती नहीं है, लेकिन उतनी गहरी दूरी है
इसलिए हमारे मन की कोई समस्या का समाधान जल्दी से नहीं होता, क्योंकि एक परत निकलती नहीं है मन की, एक समस्या मन की सुलझती नहीं है, क्योंकि बड़ी गहरी दूरी है, इतनी गहरी खाई है कि बच्चा एक बार सुपर कॉन्शियस से छटक गया तो वापस आने में बड़ी तकलीफ होती, बड़ी गहरी खाई है। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। पूरा मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं उनमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन है कि ऊपर के 3 मन कमजोर हैं, नीचे के 4 मन मजबूत हैं, बस और कुछ भी नहीं है। फिर वो 4 मन ने अपने हिसाब से जीवन में उनके चमत्कार किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अनोखी अनोखी बातें मत सुनो। जीवन सामान्य है, बड़ा आसान है, जीवन में संभव नहीं है दुख और असफलता। अरे मेरे जैसा शांति से जीता है तो आप तो महान हैं। पूरी दुनिया में क्या तकलीफ है किसी को? तकलीफ एक ही जगह है कि हमें मन का साइंस नहीं समझते कि बड़ा नेचुरल है, बड़ा इजी है। बीज का पेड़ बन के उगना एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही हमारे बीज, जब छोटे बच्चे आते हैं तो हमारा एडिसन आइंस्टाइन बनना या बुद्ध और कृष्ण बनना या कुछ का कुछ बनना, सफल रहना, सुखी होना, ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है। हम ही इसमें बाधा डालते, क्योंकि कमाल करा है प्रकृति ने, एक बुद्धि हमको दे दी, जरूरत नहीं थी, दे दी, बोले अब खेले जाओ, और हम खेल रहे हैं, जरूरत नहीं है। इसलिए ये पाप, वो गलत, संसार में बैठे हो, शादी कर रहे हो, पाप, लड़कियां देख रहे हो, मदिरा पी रहे हो, पाप, क्रोध कर रहे हो, पाप, सोमवार नहीं करा, पाप, रोजे नहीं रखे, काफिर। कमाल है, अच्छा है, लेकिन फिर लालच दी जाती, यहां छोड़ोगे वहां मिलेगा, यहां मत करो। ऊपर स्वर्ग में एक से एक सुंदरियां मदिरा पिलाएगी, सोमरस, चारों तरफ उर्वशी और मेनका घूमेगी। शारीरिक कर्मों का धर्म से लेना देना ही नहीं है, धर्म मन का विषय है, शरीर को कुछ करने की सत्ता ही नहीं है। वरना तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कृष्ण ने छोड़ा, फिर भी ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कृष्ण ने किया। ये मन और शरीर का फर्क है। इसलिए ये चांद सितारे तुम औरों के लिए रख लो, ये स्वर्ग की अप्सराएं तुम आपस में बांट लो, हमें तो यहीं जीना है, यहीं मर जाना है, कोई ऊपर कुछ नहीं है। ये 60 साल का जीवन आपकी जायदाद है, आपकी जवाबदारी है, क्योंकि एक आप ही हैं इस पूरी प्रकृति में जो आनंदित हो सकते, जो नाच सकते, जो गा सकते, जो एक से एक आविष्कार कर सकते, जो एक से एक कविताएं रच सकते, जो एक से एक आर्ट बाहर ला सकते, दुनिया को आनंद दे सकते, एक आप ही हैं। आप ही हैं जो मंगल पे जा सकते हैं, हम और आप ही हैं। तो ये हमारी जवाबदारी होती है कि हम ये सब काम करें, भटके ना। छोटा सा जीवन है, इतना छोटा सा जीवन है, उसमें कितना भटकाएंगे। इसलिए समझ लेना कि धर्म साइकोलॉजी है एक ही चीज की, कि आपके 3 माइंड जो ऊपर के गलती से बन गए हैं तो उसको निकाल दे और आप जहां है वहां से नीचे धक्का मारे, फटाक फटाक फटाक। वो साइकोलॉजिकल सारी ट्रीटमेंट धर्म के अंदर आती है, चाहे वो साइकोलॉजी से दी जाए, स्पिरिचुअलिटी से दी जाए,
चाहे कोई विधि विधान से दी जाए। आपको रास आती, आपका मन बदलती, तो आपके लिए वो धर्म, अगर आपका मन नहीं बदलती तो फिर वो धर्म नहीं हो सकता। और एक चीज समझें, हमेशा ऐसा होता आया है। आज टोना और टोटके पे प्रतिबंध लग गया, कानूनी अपराध। सती प्रथा कानूनी अपराध, दहेज प्रथा कानूनी अपराध। कल यही चीजें स्वीकार्य थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिन चीजों के लिए हम दबंगई से खड़े हैं आज, वो कल कानूनी अपराध क्यों नहीं हो सकता? धर्म सनातन है, मन सनातन है, मन की प्रसन्नता परम है, उसके अलावा किसी चीज की कोई औकात नहीं है। सारे महापुरुषों की, सारे वैज्ञानिकों की, सारे कवियों की, सारे आर्टिस्टों की एक ही चिंता है कि मनुष्य को कैसे आनंद दे दे, कैसे मस्ती से भर दे। उससे परम और कुछ है ही नहीं। कोई हवाई जहाज की खोज, कोई बल्ब की खोज मुहूर्त देख के नहीं की गई। कोई चंद्रयान मुहूर्त देख के नहीं छोड़े जा रहे हैं, फिर भी पहुंच रहे हैं। विज्ञान गारंटी लेता है। आप विज्ञान पे क्यों भरोसा करते हैं? क्यों गारंटी लेता है कि आप मद्रास से बैठे हैं, आपको बॉम्बे जाना है, आप मुंबई से बैठे हैं, आपको कलकत्ता जाना है, यह जहाज जाएगा और आपको लैंड करके उतारेगा। ये गारंटी है। हम विश्वास करते और रोज रोज सफल होता, हमको पहुंचाता तो हम बैठते। लेकिन ये शिक्षा, ये समाज, ये धर्म सो कॉल्ड, ये कोई भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। अंत में कह देते हैं कि कर्म खराब है, या तुम पापी हो, या ऊपर मिलेगा। गारंटी क्या है? लेकिन मन के विज्ञान की गारंटी है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि अगर आपके ऊपर के मन कमजोर हो जाएंगे तो आप नीचे के मन में चले जाओगे, फिर कोई एज नहीं है। नाइट वॉचमैन अनपढ़ एडिसन वैज्ञानिक बन जाता, क्योंकि मन के लिए न तो मनुष्य की एज है, नीचे कुछ चाहिए ही नहीं। मालिक है वो प्रकृति के नीचे के मन। इतनी बड़ी प्रकृति के मालिक जैसा व्यवहार करते वो, इतना बड़ा कंप्यूटर, इतनी विशाल ऊर्जा, इतनी शक्ति से भरे हैं कि उसे और क्या चाहिए? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले को वो धीरूभाई अंबानी बना देती। ये मन, ये सारे इस मन के चमत्कार हैं। लेकिन हम उसको छोड़ के बाहर भगते हैं। इसलिए आपके दिमाग में अगर ये बैठ जाए कि धर्म सिवाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के कुछ भी नहीं है, सुधरना हमको पड़ेगा। हम भीतर सुधरेंगे, बाहर का विश्व अपने आप बदल जाएगा। तुरंत बदल जाएगा, उतनी तेजी से बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उल्टा चलेंगे कि बाहर बदल दें, या बाहर से कुछ हो जाए, या कोई चमत्कार हो जाए और सब बदल जाए, वो बदलने वाला नहीं है। बदलना भीतर है, बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एक बड़ा दयालु सेठ था, उसको किसी भी आदमी की मदद करने में बड़ा मजा आता था। किसी का दुख दूर करूं, किसी का दर्द दूर करूं, किसी को सहायता करूं। अब वो समुद्र किनारे रहता था, तो उसने देखा कि समुद्र में जहाज, उस समय ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे जहाज ही था, तो बड़े फंस जाते। कई बार उनका खाना पीना खत्म हो जाता। समुद्र के आसपास भी काफी तकलीफें देखता कि गांव में बड़ी गरीबी है, ये है। तो उसने सोचा कि लाओ उस पर्टिकुलर एरिया को मैं आबाद कर दूं, सबकी सेवा करूं, सबको सहायता करूं, सबको दान करूं और सबकी हर डिमांड पूरी करूं। तो ये करने है तो उसने 4 बड़े जहाज खरीदे और उन पर पताका लगा दी। अलग अलग रंग की पताकाएं लगा दी उसने। माल सामान से भर दिया, जहाज को लाद दिया, अनाज पानी सब उसमें रखा, सामग्रियां रखी, जो भी उस समय उपलब्ध था मनुष्य की सहायता करने के लिए। किसी को चोट लगे, किसी को कपड़े चाहिए, सब उसमें रखा। अब उसकी पताकाएं बड़ी फेमस हो गई क्योंकि बड़ी सहायता करती थी। तो उस जहाज को देखते ही आसपास के जहाज जो भी होते उसके पास आ जाते, जो जरूरत होती वहां से ले जाते। वो किनारे पे लगता तो दूर दूर से गांव वाले आ जाते कि देखो दयालु सेठ का जहाज आया है, जो चाहिए होता जहाज में होता उनको दे दिया जाता। सेठ भी बड़ा प्रसन्न था, बड़ा सेवा पानी चल रही थी, बड़ा दया भाव चल रहा था, बड़ी मदद की जा रही थी लोगों की। लेकिन अच्छे काम ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। कुछ समुद्री लुटेरों तक खबर पहुंची, लुटेरे एक्टिव हो गए और पूरा उन्होंने वेपन से जहाज भरा, आदमी भरे, अपनी पूरी फौज उसमें भरी और एक एक करके 4 जहाज लूट लिए। 4 दस्यु सम्राटों ने जो अपनी टीम लेके गए थे जहाज आपस में बांट दिए। एक जहाज तेरा, एक तेरा, एक तेरा, एक तेरा। सामान कितना मिला? इतना, इतना तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा, इतना मेरा। सब सामान भी बट गया, सब कुछ बट गया।
अब वो पताका बच गई जो ऊपर लगी पड़ी थी, तो उन्होंने बोला पताका को क्या करे यार, तुमने लगी रहने दो, क्या पताका नहीं बांटना। तो जिस जहाज में जो पताका लगी थी, जिसके भाग्य में जो पताका थी, वही पताका लगी रह गई। अब उस पर राज किसका हो गया, जहाज पे मालिकियत हो गई दस्यु सम्राटों की, समुद्री लुटेरों की, और वो जहाज तो चलते ही थे। तो जहाज को देख के, ओ दयालु सेठ का झंडा देख के, वो आसपास वाले जहाज वाले पास में आते, ये उसको लूट लेते। किसी किनारे पे खड़े होते, गांव वाले आते आशा में कि कुछ मिलेगा, लेकिन यहां तो लुटेरों ने राज कर लिया जहाज पे, लूट लेते। यही हाल हमारा हो गया है। पताकाएं चोरी कर ली गई है। पताकाएं तो पवित्र थी, लेकिन चोरी कर ली गई। अब पास में जाओ तो लूट लेते, कुछ ना कुछ चीज चिपका देते। अरे बड़ी मेहनत पड़ती है कमाने में, समय है नहीं, समय भी जाता, पैसे भी जाते, हम लूट लिए जाते इन जहाजों के द्वारा, जिसपे बैठे दस्यु सम्राट हैं। लेकिन पताका लगी है बड़ी पवित्र, तो हम पताका के चक्कर में फंस रहे हैं। ये बड़ी ध्यान से समझ लेना। इसलिए मैं कहूंगा कि धर्म सिवाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के और कुछ नहीं हो सकता। और आपको धार्मिक बनना है तो एक चीज समझ लेना कि मन के भीतर कचरा है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में भरा हुआ है, दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सब वहां भरे हुए हैं। क्रोध का रूपांतरण हो रहा है। तो मेहरबानी करके सबसे पहले ये समझ लें कि क्रोध को निकलने दें, चिंता मत करें, बने वहां तक। दुनियादारी है तो बॉस पे क्रोध नहीं निकाल सकते, शायद बुजुर्गों पे इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। आसपास एक वातावरण खड़ा करें, आज उसको क्रोध आया है, निकाल ले, देखना 10 मिनट बाद कैसा शांत हो जाता है वो। आज तेरी कल मेरी बारी है। कम से कम हमारे परिवार में, दोस्तों में ये माहौल बनाओ कि क्रोध है, निकाल ले भाई, टेंशन मत पाले, हम तेरा सुन ही नहीं रहे, तू बोलते जा। कितना बोल लेगा वो, कितने आत्माओं पछाड़ लेगा, लेकिन निकल जाएगा। दूसरा कोई इलाज नहीं है निकाले बगैर। अगर आपके घर में किसी कमरे में चूहे घुस गए हैं और आप सोचे कि नहीं चूहे गंदे हैं, उसको निकलने नहीं देंगे, कमरा लॉक कर देंगे, तो आप 100 चूहे छोड़ के जाएंगे तो 6 महीने में 50,000 चूहे हो जाएंगे। यही हमारे क्रोध के साथ हो रहा है। शरीर में बीमारी है तो उसे निकालनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता तू तो बहुत गंदी है, तुझे निकलने नहीं दूंगा जा, और निकालनी तो पड़ेगी। शरीर की बीमारी हो, घर में चूहे हो, उसी तरीके से हमारा क्रोध है। अगर वो एक बार निकल गया तो आपको मालूम नहीं है कि आप क्या से क्या हो जाएंगे। ये मत समझना कि बुद्ध को किसी बात पे क्रोध नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बुद्ध के अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है ही नहीं। जब क्रोध का खजाना ही नहीं है, जब दुख का खजाना ही नहीं है, जब चिंता का खजाना ही नहीं है, क्राइस्ट को किलियों से ठोका जा रहा है, कितना कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन क्राइस्ट दुखी हो कैसे? सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड तो चाहिए दुख प्रकट करने के लिए, क्रोध प्रकट करने के लिए, वो है ही नहीं। यह मत समझना कि क्राइस्ट उस समय क्रोध दबा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, क्राइस्ट को क्रोध आ ही नहीं रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रभु इनको माफ करो। ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये प्रकृति के नियम मैंने बनाए नहीं हैं। किसी को क्रोध आता है तो आप जानो, प्रकृति जाने, लेकिन नियम जटिल है कि क्रोध और प्रेम दबाया है, उसका हम भुगत रहे हैं, ये तय है। सुपर कॉन्शियस माइंड हमने खोया है, उसका हम भुगत रहे हैं, ये भी तय है। लेकिन प्रकृति का नियम कि क्रोध दब नहीं सकता, इसके हजारों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास में। अंग्रेजों ने कितने सालों शासन किया, जुल्म भी किए, जलियांवाला बाग भी हुआ, क्रोध सबके मन में भरा हुआ था, लेकिन अहिंसा से आजादी मिल गई। हमारा काम आसानी से सलट गया, वो चले गए, वो तो चले गए, लेकिन उसका क्या जो उनके प्रति हमारा क्रोध था, समझने की कोशिश करना। मैं एक साइकोलॉजिकली आपको चीज समझा रहा हूं कि मन के अंदर क्रोध था, अंग्रेज चले गए, लेकिन क्रोध तो था, वो निकला, और उसी कारण इतने भयानक हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए। ये भीतर क्रोध था, उसको निकलना ही था। आप ये मत सोचना, कभी भी ये मत सोचो कि पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं ना, ये पत्नी में गड़बड़ है। गड़बड़ किसी में जितनी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये भीतर है जो निकल रहा है और बार बार निकल रहा है।
कितने ही उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। हम सोचते हैं चलो हिंदू मुस्लिम झगड़े तो दो अलग धर्म है, तो शिया सुन्नी झगड़े हो जाएंगे। क्रोध अंदर भरा है तो दिगंबर श्वेतांबर के झगड़े हो जाएंगे, पटेलो ब्राह्मण के झगड़े हो जाएंगे। क्रोध अंदर भरा है तो कोई ना कोई बहाने से निकलेगा। हमको गलत हमारी बुद्धि समझाती कि नहीं वो तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि उनका दबाव हुआ था इसलिए निकल रहा है, हर कोई नहीं जा रहा है। कहीं पे भी क्रोध निकल रहा है तो वहां पे कितने लोग जा रहे हैं, जरा गौर करना। हर कोई नहीं जा रहा है। टेंशन सबके जीवन में आते हैं लेकिन हर कोई इतना टेंशन नहीं पाल रहा। क्यों? क्योंकि जिसके पास खजाना नहीं है, हम सोचते हैं बड़ा बेफिक्र है यार, इसको असर ही नहीं होता है। अरे भाई आप ध्यान से देखना, बड़ी कीमत है उस आदमी की। तो खजाना हमारे पास है, उसको जो निकाल दे, आपस में वातावरण दे कि निकल जा भाई। घर में चूहे हैं, निकाल दो भाई। एक बार फिर मैं आपको कृष्ण का श्लोक दोहराता हूं धर्म समझने के लिए कि सिवाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के और कुछ नहीं है, और इसमें दूसरा सिर्फ राह दिखा सकता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह संसार समुद्र से अपना उद्धार स्वयं करे। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं कर दूंगा। अगर कृष्ण उद्धार कर सकते होते तो गीता को 18 अध्याय तक चलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उद्धार अर्जुन को अपना करना था। कृष्ण तो लाख कह दें, बात अर्जुन को समझना थी, सुधार अर्जुन को अपने में लाना था। तो कृष्ण राह तो दिखा सकते, बुद्ध राह तो दिखा सकते, आइंस्टाइन एडिसन मार्गदर्शन तो दे सकते, पिकासो की पेंटिंग हमको उत्साह तो दे सकती, मार्ग तो दिखा सकती, लेकिन पिकासो नहीं बना सकती। उसके लिए हमको अपनी सहायता स्वयं करनी है, क्योंकि मनुष्य आप अपना मित्र आप अपना शत्रु है। वैसे ही बुद्ध के जीवन की एक बात बताऊं मैं कि बुद्ध अंतिम सांसें ले रहे थे। उनका शिष्य आनंद जो उनके साथ इतने सालों रहा है, उसने पूछा बुद्ध को कि महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ सत्य कहें, अंतिम सत्य कहें। बुद्ध उस तबीयत में भी मुस्कुराए, देख रहे हैं आनंद को कि यह समझता क्या है। क्या मैंने सत्य नहीं कहा? अरे तेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैंने तो सत्य ही कहा है। फिर भी बुद्ध का अंतिम वाक्य था कि अपने दीप स्वयं बनो। यह अंतिम सत्य है। बुद्ध अपने दीप बन गए, उन्होंने राह दिखा दी, लेकिन हमारे दीप हमें स्वयं बनना पड़ेगा। और दीप में आश्वासन आश्रय नहीं हो सकते, एक समझ हो सकती जो हमको भीतर ले जाए। थोड़ा सा बच्चों को देखें, बच्चे ग्रेजुएट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, 3-4 साल के बच्चे, उनको मालूम भी नहीं उनके भगवान और कुल देवता कौन है, शास्त्र क्या है उनको नहीं मालूम, समाज की परंपरा क्या है, क्या स्टाइल है उनको नहीं मालूम। फिर भी उनके पास सब कुछ है, समझ लेना। उनके पास आनंद है, मस्ती है, कंसंट्रेशन है, उत्साह है, दृढ़ता है, सब कुछ है, जबकि उसको उसमें से कुछ भी नहीं मालूम जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं। और एक चीज पक्की समझ लेना कि जो धर्म के विषय में गलतफहमी पालेगा, उसको साइकोलॉजी के अलावा कुछ समझेगा, वो भटक जाएगा। और उसको साइकोलॉजी समझेगा कि किसी ने कुछ भी कहा, आप में परिवर्तन आया तो आपके लिए सब अच्छा, आप में परिवर्तन नहीं आया तो वो चीज आपके लिए तो 2 कौड़ी की हो ही गई। फिर फिलामेंट चेंज कर दो। मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि एडिसन ने बल्ब खोजा तो 6,500 फिलामेंट उसने यूज करे तो बल्ब खोज पाया। लेकिन उसकी ब्यूटी ये थी कि एक फिलामेंट यूज करा, बल्ब नहीं जला, तो दूसरी बार उसको यूज नहीं करा। आप भी जितने फिलामेंट यूज करना चाहे करें, लेकिन एक फिलामेंट जो आप यूज कर रहे हैं, अगर वो आपके मन को पवित्र नहीं कर रहा है, अगर आपके मन को शक्तियों से नहीं भर रहा है, तो दूसरा फिलामेंट ट्राई करें। रिपीट क्यों करते हैं? जल्दी से वो फिलामेंट मिल जाएगा एडिसन की तरह, जो आपको सूट कर जाए। इसलिए एक बात बड़ी सूक्ष्म समझना कि बच्चा जब यहां पे पैदा होता है तो आपने कितनी बार धार्मिक वाक्यों में सुन रखा होगा, कितने ज्ञानियों से सुन रखा होगा, फिर वो हिंदुस्तान के हों, चाहे सूफी फकीर हों, चाहे क्राइस्ट हों। क्राइस्ट हमेशा कहते हैं कि मेरे राज्य में बच्चे जैसा आदमी प्रवेश कर जाएगा। बच्चे जैसा मतलब क्या? जो ये माइंड लिया है, जिसका ये माइंड नहीं बिगड़ा है, वो प्रवेश कर जाएगा मेरे राज्य में, वो सुख और सफलता के झंडे गाड़ देगा। एक बहुत पुरानी बात है कि एक कदम तुझे चलना है। कितने ज्ञानी कह गए कि तुझे एक कदम चलना है। समझ लेना कि जो बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में बैठा है, अगर वो एक कदम चल ले और कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में झांक ले अच्छे से, तो ये प्रकृति का नियम है कि फिर वो आदमी क्रूज कंट्रोल में आ जाता है, फिर उसको प्रकृति थाम लेती।
एक कदम चलना है। यदि बच्चे को ऐसी परवरिश मिले, ऐसा माहौल मिल जाए जो मिला है, एडिसन को मिला, स्टीव जॉब्स को मिला, कृष्ण को मिला है, सबको मिला है, वो माहौल मिला है जहां से उनको कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में डुबकी लगा दी, फिर क्रूज कंट्रोल है, जैसा हवाई जहाज है, एक हाइट पे आपको पहुंचाना है, फिर वो क्रूज कंट्रोल में। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। आप कितनी बायोग्राफी पढ़ते जाना, मैं एक बायोग्राफी की परत खोलूंगा कि देखो ये क्रूज कंट्रोल में पहुंच गया, फिर वो अनपढ़ है, जाहिल है, कम बुद्धिमान है, या आप अपने सर्टिफिकेट लगाते रहिए, वो आदमी क्रूज कंट्रोल में पहुंच गया। बहुत दूर नहीं, एक कदम बस चलना है, बहुत दूर नहीं, बस एक कदम चलना है। देख, चहक रहे पीने वाले, महक रही मधुशाला। एडिसन, आइंस्टाइन, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, कैसी महका हुआ उनका जीवन है, देख ले तू। एक कदम चलना है, पा जाइएगा मधुशाला। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे धर्म को खोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मन की शक्तियों को पहचाने और धर्म उसी को माने जो आपके मन को पवित्र करता हो, परिवर्तन लाता हो, शक्तियों से भरता हो। आप बाहर कुछ पाने की तमन्ना कर रहे हैं, बाहर से कुछ ट्राई कर रहे हैं, उससे आपके जीवन पे कोई ताल्लुक बैठेगा नहीं। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता क्योंकि गड़बड़ हमारे भीतर है, इलाज भीतर करना है। और जो चीज भीतर इलाज कर दे, फिर वो प्रेम हो, क्रोध हो, शिक्षा हो, पूजा हो, पाठ हो, किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन वो आपके भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। ये मत सोचना कि पूजा करना पवित्र है, नहीं, आप में परिवर्तन लाती तो रामकृष्ण परमहंस ही पवित्र है। नृत्य आपको मीरा बना देता तो नृत्य से बड़ी कोई पूजा नहीं है। लेकिन आप में परिवर्तन लाती या नहीं लाती, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे भीतर का परिवर्तन है। वो जो लाए वो हमारे लिए धर्म, वही हमारे लिए गुरु। इस लेक्चर का अंत में एक छोटी सी कविता से करना चाहूंगा। जब घटनाएं, बड़े ध्यान से सुनना है, कविता बड़ी खूबसूरत है कि जब घटनाएं छाती के ऊपर भार बने, जब सांस न लेने दे आजादी से, टूटी आशाओं के खंडर, टूटे सपने, तब अपने मन की बेचैनी को छंदों में संचित कर, अपने मन की बेचैनी को छंदों में संचित कर, कोई गाए और सुनाए तो वो मुक्त गगन में उड़ने का सा सुख पाता, वो मुक्त गगन में उड़ने का सा सुख पाता, लेकिन मेरा तो भार ज्यों का त्यों है। ब्यूटीफुल। मेरा तो भार ज्यों का त्यों है, ज्यों के त्यों बंधन है, ज्यों की त्यों बाधाएं हैं, मैंने गीतों को रचकर भी देख लिया। हरिवंश राय बच्चन ने कितनी कविताएं लिखी। दिल में धक्का आया, जोर आता था तो वो सोचते थे, हरिवंश राय बच्चन कहने कि मैं सोचता था कि मुझे कविता का धक्का आ रहा है प्रकृति की तरफ से, भगवान मुझे भेज रहा है, मैं निकाल दूंगा, मैं लिख दूंगा। पूर्व और पश्चिम दोनों भाषाओं में छप चुकी मेरी कविताएं। इतना स्टेटस मिला, इतनी इज्जत मिली तो मेरे दिल का भार कम हो जाएगा।
लेकिन वो नहीं हुआ। मेरे दिल का भार ज्यों का त्यों है, ज्यों के तो बंधन है, ज्यों की तो बाधाएं हैं। आगे हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि वे काहिल है जो आसमान के पर्दे पर अपने मन की तस्वीर बनाया करते हैं। कर्मठ उनके अंदर जीवन की सांसें भर उनको नभ से धरती पर लाया करते हैं। मैंने सपनों को सच करके भी देख लिया। हम सोचते हैं कि ये आदमी सपने देख रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये कुछ भी कर नहीं पा रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चलो, मैं ऐसा नहीं हूं। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने कर्मठता से अपने सपनों को सच भी कर लिया, परिवार बसा लिया, बच्चे इतने बड़े हो गए, उनका भी नाम हो गया, लेकिन मेरी बाधाएं, मेरा बंधन ज्यों का त्यों है। फिर आगे कहते हैं कि ये माना खुदा नहीं मिल सकता है लंदन की धनजोबन गर्वीली गलियों में। ये माना उसका ख्याल नहीं आ सकता है पेरिस की रस्म रातों की रंग रलियों में। मानता हूं जो शायर कोए शाने खुदा, उसमें तुमको शैतानी गोरख धंधा नजर आता है, हैं? जो शायर कोए शाने खुदा, उसमें तुमको शैतानी गोरख धंधा नजर आता है। पर शेख बुलावा दो उनको जो बोले हैं। ब्यूटीफुल। पर शेख बुलावा दो उनको जो बोले हैं। तुमने कुछ ऐसा गोलमाल कर रखा था, खुद अपने घर में नहीं खुदा का राज मिला। मैंने काबे का हज करके भी देख लिया। शेख बुलावा दो उनको कि वहां खुदा बैठा है। मैं भी बुलावे में आया, मैं भी गया, मैंने काबे का हज करके भी देख लिया, लेकिन खुदा यानी हमारे मन की परम प्रसन्नता, वो माइंड, वो स्टेट ऑफ माइंड जो मिसाल है, जो हजारों ने पाई है, हम नहीं पा रहे हैं, वो माइंड पाना, वो कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट मोहम्मद का माइंड पाना, वो कबीर मीरा का माइंड पाना, वो सोक्रेटिस का माइंड पाना, वो एडिसन आइंस्टाइन की ऊंचाई पाना, वो मैंने काबे का हज करके भी देख लिया, नहीं पाई। आगे हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि उसके बाद में गम दूर नहीं हुए तो क्या करूं मैं। तो रुंदो ने मुझसे कहा कि मदिरा पान करो, गम गलत इसी से होगा। मैंने मान लिया। मैं प्याले में डूबा, प्याला मुझ में डूबा। मित्रों ने मेरे मंसूबे को मान दिया, लेकिन बंदों ने मुझसे कहा कि यह कमजोरी है, इसको छोड़ो, अपनी इच्छा का बल तोलो। मैंने उनका कहा भी कान किया। मैं वहीं पर गम है, वहीं पर दुर्बलताएं हैं। मैंने मदिरा को तज के भी देख लिया, मैंने मदिरा को पी के भी देख लिया, मैंने काबे का हज करके भी देख लिया, मैंने सपनों को सच करके भी देख लिया, मैंने गीतों को रच के भी देख लिया, लेकिन मेरा तो भार बना ज्यों का त्यों है, ज्यों के तो बंधन, ज्यों की त्यों बाधाएं हैं। तो क्या करूं मैं। ब्यूटीफुल। तो सब करने के बाद भी कहां अटकती है गाड़ी। बस यही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इशारा कर रहे हैं, और यही मैं कह रहा हूं कि ये सब भी करने से दिल की बेचैनी दूर नहीं हो रही है। दिल की बेचैनी तो तब दूर होगी जब आप अपने आप को समेट लेंगे। जितना समेटेंगे और तेजी से समेटेंगे, आप भीतर के मनों में डुबकी लगाते जाएंगे, और जितना भीतर डूबेंगे उतना सुख और सफलता के शिखर छूते चले जाएंगे। बड़ा आसान है। मनुष्य जीवन में दुख है ही नहीं। इसलिए आज मैं इस बात को यहां समाप्त करते हुए एक चीज कहता हूं कि मैंने बताई धर्म की 3 शाखाएं हैं। एक आश्वासनों की दुकान है, एक साइकोलॉजी जो मन समझाती, एक स्पिरिचुअलिटी जो प्रकृति के अटल नियम समझाती। लेकिन मैं एक नई भाषा में बात करता हूं जिसको मैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में बात करता हूं। और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी सबसे आसान तरीका है इस कंप्यूटर को ठीक कर देने का। आप मेरी बात सुनिए, मेरे शब्दों को भीतर जाने दीजिए, जितनी समझ में आए ठीक, जितनी मानना हो ठीक, जितनी न मानना हो ठीक, वो भीतर जाएंगे तो मैं आपको वैसा नहीं रहने दूंगा। आप वैसे नहीं जाएंगे जैसे आए थे। और मनुष्य जीवन छोटा है। 20 साल जंगलों में जाके आप क्या पाएंगे मुझे नहीं मालूम, हिमालय पे बैठ के क्या पाएंगे मुझे नहीं मालूम।
कितनी तकलीफ उठा के क्या पाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम कि मैं बोलूंगा स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, आपके मन से खेलूंगा और आपके ऊपर के 3 मनों पे मिसाइल छोड़ूंगा। दुख दर्द कष्ट सब उड़ा दूंगा मैं, और नीचे के 3 मनों को खाद दूंगा, उसको सनलाइट दूंगा, उसको पानी दूंगा। देखता हूं कैसे आपके जीवन में सुख और सफलता नहीं आती। इसलिए ये मेरी भाषा, ये मेरी बातें आप समझ लेना। अब तक की जो 3 सेशन में 6 टॉपिक बोले वो एक बार आपने उतार ली और आप समझ गए कि धर्म साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो अगले लेक्चर से मैं स्ट्रेट स्पिरिचुअल साइकोलॉजी पर उतर आऊंगा, आपके कंप्यूटर से खेलूंगा, हर बार आपके दुख दर्द कम करूंगा, हर बार आपको शक्ति से भरूंगा, और आप जैसे आए थे, ये तो बड़ा अड़ियल आदमी चाहिए वैसे ही वापस जाने के लिए, मजबूत चाहिए फिर। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन लाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। हम और आप साथ में मिलके अंतिम प्रकृति के नियम तक और मन के अंतिम से अंतिम नियम तक स्टेप बाय स्टेप छुएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी से मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा और हो ही जाएगा, क्योंकि यही मेरा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। तो मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट खराब शब्द है तो बातें, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी नेक्स्ट टाइम से शुरू करूँगा। लेकिन उसके लिए इतना समझें कि धर्म सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। वो साइकोलॉजी जो आपको नीचे उतार दे और वो साइकोलॉजी जो ऊपर के मन मार दे, वो अगली बार से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक फाउंडेशन जो था 3 लेक्चर का वो खत्म हो चुका। सो थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, Mr. Deep Trivedi will now take questions. सर, मैं बुद्धिजीवी आदमी हूँ और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे चल रहा हूँ, लेकिन बचपन मुझे याद है, या जैसे आपने कहा फिर याद कर लूँगा। लेकिन लाइक गॉड, कृष्णा, राम, they are ultimate, they achieved the ultimate mind. So how do I receive from them now? Is there any magic word or any technique which I would like you to put a specific on it, maybe in future lectures? How should be I at a receiving end now? देखिए, ऐसा है कि सारी समस्या भीतर है, ये सबको मालूम है, और भारत में तो इस चीज की समस्या ही नहीं है, क्योंकि भारत में तो एक से एक ज्ञानी हुए, और पूरा भारत का ज्ञान ये है कि मनुष्य की समस्या भीतर है, उसका मन भीतर है और जाना उसको भीतर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ये ठीक है, नया नया क्रिएट हुआ, सब चल रहा है दुनिया में और चलता रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब कुछ भीतर है। तो हमको भीतर अगर समस्या है तो हमको भीतर झांकना पड़ेगा कि समस्या क्या है, कैसी है, क्यों है। तो उसके लिए हमको अपने साथ बैठना पड़ेगा। अब अपने साथ बैठने का मतलब है कि आप चाहे कोई एकदम तन्मयता से गाना सुने, तन्मयता से नृत्य करें, डूब जाए नृत्य में, आप अपने को जानना शुरू कर देंगे। आप ध्यान में डूब जाए, आप कबीर के दोहे सुने, आप भगवत गीता सुने, आप भगवत गीता पढ़े, एक स्टैंडर्ड चीज। फिर ये नहीं पब में जाके इंग्लिश म्यूजिक पे ठक 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 आप बोलेंगे, वो ध्यान नहीं आएगा। चीज भी क्वालिटी होना चाहिए, चीज भी आत्मा से निकली होना चाहिए, और आप जब सुन रहे हो, कर रहे हो, देख रहे हो, तब आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। सारी की सारे जितने भाव है सब जला के भस्म कर देगी वो। अपने साथ बैठना पड़ेगा। मेरे को सबसे ज्यादा असर करा रफी साहब की आवाज ने। तो अपने अपनी चॉइस है, आप कुछ भी सुने, लेकिन आत्मा से निकला होना चाहिए। आत्मा से निकलेगा, हमारे भीतर पहुंचेगा। तो यहां तक कब पहुंचेगा? जब यहां पे पूरी सफाई करेगा। क्योंकि मैंने पूरे पॉइंट बताए थे कि सबसे नीचे नाभि में अल्टीमेट माइंड है और कॉन्शियस माइंड ब्रेन के पास में है। तो जितना भीतर पहुंचता है, आपको खुद अनुभव है, हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, जितना भीतर पहुंचेगा वो ऊपर का कचरा साफ करके ही भीतर पहुंचेगा। दीप जी नमस्कार। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और हो सकता है कि उससे हमें कुछ फ़ायदा हो, लेकिन बम्बई की जो ज़िंदगी है वो बड़ी टेंशन भरी है। तो इस पर किसी शायर ने कहा है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहोश हो बेजान सा क्यों है। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है बचपन से, और मैं कोई भी आदमी क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, सब समझने की कोशिश करता रहा हूँ। बाद में तो ठीक है, जब भगवत गीता वगैरह पढ़ लेते तो आप बहुत ऊंची साइकोलॉजी समझना शुरू कर देते हैं, अगर समझ में आ जाए तो मैंने बॉम्बे वालों की बहुत साइकोलॉजी देखी है। 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 6 करोड़ में खरीदा हुआ है, काम धंधा कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं। तो कोई कह दे यार छोड़ो, फिर आपको शांति प्रिय जीवन चाहिए, भागा दौड़ी नहीं चाहिए, धंधे में बरकत नहीं आ रही है, कुछ काम काज चल नहीं रहा है,
तो आप चले जाइए अपने गांव, 50 लाख में मकान लीजिए, 5 करोड़ से ऐश कीजिए, तो बॉम्बे कोई छोड़ता नहीं है। आदमी को बोल दो, आप बॉम्बे वालों को 100 में से 99 की बात कर रहा हूं, आप बोल दो, आपको ऊपर से पैसे देते हैं, आपको बड़ा घर आलीशान गाड़ियां देते हैं, क्योंकि जहां यहां पे जो फ्लैट है वहां से सब कुछ मिल जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं, इस टेंशन में जो मजा है वो वहां नहीं है। बिल्कुल साहब। दुनिया में आदमी लंदन छोड़ते हुए देखा मैंने, न्यूयॉर्क छोड़ते देखा, टोक्यो से भागते देखा, लेकिन जो एक बार बॉम्बे में आ गया वो कहीं सेटल ही नहीं होता। वो बिल्कुल सही बात है। ये मैंने साइकोलॉजी बॉम्बे की देखी है। तकलीफ है, वो कष्ट है, वो क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मजा एक बार यहाँ रह लेता है ना, उसको यही मजा आता है। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बम्बई में अट्रैक्शन है, कि एक बार जो यहाँ आ गया वो यहीं का होके रह गया। कुछ उसका इलाज ही नहीं है, वो गया काम से। गया काम से। क्योंकि ऐसी जगह, आज थाना मिला लो तो 4 करोड़ की बस्ती, 5 न्यूजीलैंड अंदर आ जाते हैं, और इतनी कम जगह में घिच पिच हैं, चलते तो टकराते, कहीं जगह नहीं, कितनी तकलीफ। 3 घंटे में ऑफिस पहुंचते, 3 घंटे वापस आते, 8 घंटे काम करते, फिर भी जो फ्रेशनेस बॉम्बे में रहती, मैंने देखा है। आप कभी चले जाना अपने गांव या कहीं पर जहां पर आप रहते हो, या कहीं पे भी, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप थक जाएंगे शाम पड़े। बॉम्बे में कोई थकता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir, for shedding light on such complex topics of the psychology and mind. Today we have in our midst one of the greatest entertainers of our time. He has filled our lives with laughter for many, many years. His very presence brings a smile on our face. Can you please put our hands together for Mr. Johnny Lever? अब जॉनी भाई भी धर्म का ही काम करते हैं। कितना भी टेंशन हो, कितने भी दुख में हो, आपको हंसा देते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, आपके महीने भर के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि कलाकार से बड़ा संत कोई नहीं है, समझ लेना। और कला सीधे प्रकृति से आती, कलाकार से बड़ा कोई संत नहीं है, क्योंकि वो आपको तुरंत खींच लेता है। ये भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, आपके महीने भर के और सालों के गम छू कर देते हैं हंसा के। दीप साहब, धन्यवाद, थैंक यू। एमी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत कुछ समझने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही बुद्धि के बारे में, क्रोध, प्यार, बहुत अच्छी बातें। देखिए, अभी आप लोग जब इंटरव्यू हुआ था, आप लोगों ने कुछ सैंडविच कचौरी वगैरह खा लिए होंगे। अगर नहीं खाए होते तो आपके अंदर कभी क्रोध बाहर आता। अभी धीरे धीरे खिसक जाते, भूख लग रही है, अंदर वाला बोलता निकल भाई, कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंसान, मैं कईयों के साथ, बेवकूफ़ों के साथ, महाबेवकूफ़ों के साथ, मूर्खों के साथ, बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान जैसे दीप साहब हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और हमारे जो मैं काम करता हूँ उसमें बहुत कुछ मेरा फ़ायदा होता है उससे। मैंने ये देखा कि कितना भी ब्रिलियंट हो, उसको भूख लगती है तो वहाँ वो चेंज होता है। वो कितना ही पेशेंस हो उसके अंदर, भूख को कंट्रोल। मैं सही बोल रहा हूँ सर? नहीं, वो एक आध कोई होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, बाकी भूख आदमी पागल हो सकता है? अभी आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मशहूर रेस्टोरेंट में, वहाँ तो भीड़ होती है, बाहर लाइन लगती है, अंदर बैठे हुए होते हैं, बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। तो जब आते हैं बड़े स्टाइल से, गाड़ी से उतरे, बड़े स्टाइल से है गाड़ी से, ओ फुल है, ओके, विल सिट, नो प्रॉब्लम, बैठ जाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट बात करते 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 धीरे धीरे स्टाइल बदल जाता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है सर? वो बहुत अभी हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, ओके। फिर थोड़ा, अरे क्या हो रहा है यार? फिर अरे सुनो, क्या है? सीधे रोड पे आ जाते हैं अपन। पहले एक्सक्यूज मी,
वो सीधे रोड पे आते हैं। भाई साहब नहीं क्या सर, थोड़ा सा क्या अभी आ जाएंगे सर, हो जाएगा, हो रहा है बहुत सर। ये कैसे जा रहा है अंदर? हम लोग कब से बैठे हैं, आप इनको छोड़ दिया आपने? नहीं, उन्होंने रिजर्व किया था पहले से फ़ोन पे। अच्छा, नंबर देना मुझे, आपका नंबर काट देना मेरे को सर। अरे यार क्या लगा है यार। अच्छा एक काम करो, नहीं सर अभी 2 मिनट। अच्छा एक काम करो, ऑर्डर तो लो ना, जब जाते बैठेगी तो फिर खाना आ जाएगा। ऑर्डर तो ले लो आप। नहीं सर 2 मिनट में फिर आप आइए, नो खाना तो आप बैठेंगे और आ जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। सर आइए सर आगे। हाँ क्या लेंगे सर? बाजू की टेबल पे देखा, वो क्या है? वो ओला, बोलने की भी ताकत नहीं है, वो लेके आ और जल्दी लाना। और वो क्या है? वो वाला भी लेके आना, है ना? ढाबे में चले गए पंजाबी आदमी, ओ यार क्यों है यार, वो आधा घंटा होया ऑर्डर देता क्यों है? हाँ उन्होंने बुलाया इधर, क्या है भाई क्या है? जी वो क्या है कि वो खा रहे वो चिकन तरह क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो चिकन में मारे गोल यार, वो सब्जी ले आ। नहीं सब्जी क्या है, वो साफ कर रहा, वो सब्जी में मारे गोल यार, ओ डाल लिया। सर जी वो किधर सर? वो तो सर वो टाइम हो गया, वो मुझको मारे गोल यार, वो रोटी ले आ। सर वो रोटी क्या है कि आटा जरा, वो ले तो पापड़ लिया, वो प्याज लिया। ये तो फिर भी ठीक है। साउथ वाले, हमारे साउथ में, मैं साउथ से हूँ, हमारे तमिलियंस शादियों में खाना खाने के लिए बैठते हैं तो भूखा है, ये जो वाइट ये आइस ईटर जो होते हैं, आइस ईटर्स, चावल खाने वाले, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते भूख को, बहुत ही खतरनाक। ये सब बैठे हुए नीचे, वो उतनी दूर से वो बाल्टी में से सांभर लेके वो चावल डालना, ये करना, ये सांभर ऐसे डालते हैं, तो बेचारे दूर से बैठा हुआ, ये यहाँ बैठा हुआ है, बहुत भूख लगी उसको, और वो वहाँ से सांभर डाल रहा है, उसको रिएक्ट कर रही थी दूर से। तो नजदीक चावल डाल रहा है, वो बस नहीं कह रहा, ये यहाँ से बस कह रहा है, दर। वो जैसे नजदीक आएगा अपने पास आ गया। अब आपको पता है कैसे खाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ये जा रहा है, ये सब पता है आपको, ये दार सांभर यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, टांग करके राप पेट की आग जब बुझती है तो फिर वो गोले बनाना शुरू करता है। फिर आजू बाजू में देखता है, फिर बाजू में देखा, अरे श्रीनिवासन नहीं आ, बाजू में बेहतरीन उसका खास दोस्त था, उसको पहचाना नहीं था, उसको पहचाना, श्रीनिवासन नहीं आ, कल्याण नल्ला फैंटास्टिक, अयो शंकरा नहीं आ, अम्मो चुपो। सब रिश्तेदार बाजू में बैठे हुए, किसी को नहीं पहचाना था भूख में। ये बुड़ुम। तो उस वक्त बुद्धि क्यों नहीं काम करती? मैंने देखा है बड़ों को, बड़े विद्वानों को भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस वक्त इनकी इंटेलिजेंस कहाँ जाती है? आप धर्म की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें कही आपने। मैं जिन्होंने धर्म को बिजनेस बनाया हुआ है, मैं इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। बाइबल में एक वचन है परमेश्वर का, बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा मनभावन वस्तुओं से कोठरियां भर जाती हैं। बुद्धि से घर बनता है, समझ से स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा मनभाव वस्तुओं से कोठरियां भर जाती हैं। बुद्धि, समझ और ज्ञान, जैसे कि आपका वो तीसरा जो है, बुद्धि, समझ और ज्ञान, है ना? अब बुद्धिमान, हम लोग जो बुद्धिमान जो होते हैं, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता,
तो भाई उसको पता होता है ये आगे क्या बोलने वाला है. आई नो ये व्हाट इज गोइंग टू से यार. आई नो आई अंडरस्टैंड यार. ये मैं उसको देख के बताऊंगा ये क्या सोच रहा है. ऐसे बुद्धिमान होते हैं. अब उसको बोलने नहीं दे रहा है और आप उसको समझ जाते हैं कि क्या बोलने वाला है. जब तक आप सुनेंगे नहीं, सुनना भी एक बुद्धि है. आप किसी को सुनिए, आपको मालूम है ये बेवकूफ है, लेकिन उसको सुनना बुद्धिमानी है. मैं समझता हूं उसको सुनना बुद्धिमानी है. आपको मालूम है ये बेवकूफ है, लेकिन उसको सुनना, उसको सुनिए, उसको रिस्पॉन्स दीजिए, ये बुद्धि है. उस बेवकूफ के सामने, उस मूर्ख के सामने अपनी बुद्धि को सैक्रिफाइस करना बुद्धिमानी है. जब बुद्धि को सैक्रिफाइस करते हैं समझ पैदा होता है, समझ को सैक्रिफाइस करते हैं ज्ञान प्राप्त होता है. वाह. कुछ लोग कहते हैं इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है. माफी चाहता हूं, लोग मर जाते हैं, बुद्धि तक पहुंच नहीं पाते हैं. समझ और ज्ञान रह जाता है. समझ और ज्ञान रह जाता है, बुद्धि तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं. मैं माफी चाहता हूं, हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि हम सैक्रिफाइस करना नहीं जानते हैं. इन्होंने जितनी बातें कही इस पर आप ध्यान दें तो वाकई बहुत कुछ सीखने वाली बात है, बहुत कुछ समझने वाली बात है. हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वरना हम लोग जाने अनजाने में रिवर्स गियर मार रहे हैं. रिवर्स गियर, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं. क्या लेके आया था बम्बई में यार? बम्बई में क्या लेके आया था भाई? बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ. क्या लेके आया था मैं? कुछ नहीं यार, ये 1.5 लाख में घर लिया था, 1.5 करोड़ का है. अरे कुछ नहीं, थोड़ा कर्जा है यार, निकाल लूंगा यार, निकाल दूंगा, चले जाऊंगा मीरा रोड. लफड़ा नहीं चाहिए अपने को. वहाँ इससे बड़ा घर ले लूंगा मैं 40 लाख में, कर्जा निकाल दूंगा, बैंक में रखूंगा फर्स्ट क्लास. 5 साल बाद वहां से निकल के भले भी भोईसर जा रहा हूँ यार. ये मैं कितने में लिया था यार? 30 में लिया था, 70 का हो गया. थोड़ा कर्जा निकाल दूंगा, वहाँ भोईसर चला जाऊंगा, वहां से वहां चला जाऊंगा, धानु चला जाऊंगा, इधर से निकल जाऊंगा, उधर जाऊंगा, वसई से निकल के वहां से धानु से उधर, उसके बाद पालघर करते हैं घर. तो हम लोग ये है. तो हमको बुद्धिमानी वही है जो अगर हम सेक्रीफाइस करना जानते हैं. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया. जॉनी भाई, थैंक यू वेरी मच. मैंने पहले ही कहा कि आर्टिस्ट से बड़ा कोई भी संत नहीं होता. जितना एंटरटेनमेंट, जितना आपका दुख दर्द आर्टिस्ट पी जाता है, उतना कोई नहीं पीता. थैंक यू वेरी मच जॉनी भाई, थैंक यू वेरी मच. एक और याद आ गया, एक और वचन. प्लीज परमेश्वर का वचन याद आ गया. वो अच्छा अचानक आप बोल रहे तो याद आया मुझे. तो अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर. बुद्धि और ताकत, धन, बुद्धि और ताकत, धन पर घमंड न कर. अगर तुझे घमंड करना है तो इस बात पर कर कि तू मुझे जानता है और समझता है. वाह, बहुत बढ़िया जॉनी भाई, बहुत बढ़िया है. जॉनी भाई भी फिलोसोफर संत हैं भाई. गुड. देखिए, आपने 10-15 मिनट जॉनी भाई को सुना, कितने दुख दर्द कम हो जाते हैं. तो यही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है. Thank you, Johnny ji. We also have in our midst the renowned music director, composer, singer, lyricist, and an absolute creative genius, Mr. Anand Raj Anand. Can we have him on stage, please? A big round of applause, please. थैंक यू दीप, बहुत बहुत मुबारक हो ये मुहिम चलाने के लिए. कहते ज़िंदगी जब भी अच्छे एहसास दिलाती है हमें, ये ज़मीन जन्नत सी नज़र आती है हमें. क्योंकि अच्छे एहसास के लिए इंसान जीता है. और मैं ये कहूँगा कि उम्र की दौड़ में जो जिस मकाम तक पहुँच चुका है, अब वहाँ तक तो वो पहुँच ही चुका है, चाहे वो सुख में है चाहे दुख में है. लेकिन जिस मकाम से यहाँ से शुरुआत हो सकती है, उसके लिए चाहे अपनों के लिए हो सके चाहे अपने बच्चों के लिए हो सके. आई बिलीव दीप जिस तरह से चीज़ों को समझा रहे हैं, उस तरह से समझकर
अगर अपने बच्चों की परवरिश भी कर दी जाए तो आप अपनी आंखों से उनको कामयाब देख सकेंगे। Thank you, sir. Deep Talks, the detox for your mind, is presented by Atman Innovations Private Limited. Hope to see you again and thank you for being a wonderful audience. Thank you. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।